हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पास्कल कंप्यूटर एकेडमी। आज मैं आप लोगों को चेस बनाना सिखाऊंगा। उसके लिए आपको बेसिक HTML आना चाहिए और साथ ही साथ में CSS की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। चलिए ठीक है, देखिएगा क्या करेंगे। सबसे पहले कोई टेक्स्ट एडिटर ओपन करेंगे, जैसे कि नोटपैड बाय डिफॉल्ट हर सिस्टम में होता है। यहाँ पे मैं सबलाइन का यूज करूंगा। सबलाइन थोड़ा एडवांस टेक्स्ट एडिटर है। ओपन कर लिया। इसके बाद इसमें सबसे पहले आप सेव कर लीजिए इस फाइल को किसी भी नाम से, जैसे दिख रहा है ना। डेस्कटॉप पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे मैं चेस नाम की फाइल से सेव कर ले रहा हूँ। आपको पता है कोई वेब पेज आपको बनाना है तो उसका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए? .html या फिर htm। सेव कर लिया। पहले सेव इसलिए करते ताकि सबलाइन को पता चल जाए किस टाइप का ये पेज है, ताकि वो कुछ आपको सजेस्ट करेगा। ठीक है, कोई स्पेलिंग, अगर स्पेलिंग में एरर आता है तो पहले से बता देगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कौन सा टैग लगाना होता है? HTML। ठीक, इतना जो काम की नहीं है इसको मैं हटा दे रहा हूं। ओके, बॉडी में आएंगे। अब आपको क्या बनाना है? चेस। चेस बनाने के लिए आपको पता है कि बॉक्स बनाने होते हैं। कुल मिला के 64 बॉक्स होते हैं, जिसमें 32 ब्लैक कलर का होता है और 32 व्हाइट कलर का होता है। बॉक्स का मतलब स्क्वायर होता है। स्क्वायर मतलब जान रहे हैं ना, दोनों साइड सेम होती है, जितनी हाइट होगी उतने विड्थ होगी। तो आते हैं हेड में। हेड में कोई स्टाइल बना देते हैं, मतलब स्टाइल टैग लगाते हैं, ताकि स्टाइल के थ्रू ही तो हम बॉक्स को बनाएंगे ना। तो हमने यहाँ पे हेड में क्या किया? स्टाइल टैग लगाया। स्टाइल टैग लगाने के बाद आते हैं एक क्लास बनाते हैं। कोई सा भी क्लास बना लीजिए, जैसे मैंने .a के नाम से बना दिया। आपको पता है क्लास अगर आपको बनाना होगा क्लास सेलेक्टर, तो पहले उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? डॉट लगाना पड़ेगा। डॉट के बाद कोई भी नाम दे दीजिए। डॉट के बाद अल्फाबेट का यूज करेंगे, नंबर डायरेक्ट नहीं आएगा। अल्फाबेट के बाद आप नंबर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ए से मैंने बना दिया। मैंने बोला एक काम करो, HEI हाइट दे दो आप, कितना? 100 पिक्सल। तो आपको पता है जितना हाइट देना है उतने विड्थ जितना आप हाइट दे रहे हो उतने विड्थ भी देना पड़ेगा, क्योंकि आप स्क्वायर बना रहे हो। चेस में स्क्वायर होता है ना, तो आप विड्थ भी दे दो 100 पिक्सल ही। ठीक है, हो गया। हाइट और विड्थ आपने दे दिया। अब बॉर्डर भी लगा दो ताकि दिखे भी तो कोई भी आपने शेप बनाया है। तो हमने क्या किया? बॉर्डर बना दिया 2 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक। आप जान रहे हैं बॉर्डर की ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। जैसे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक लिखा है ना, तो 2 पिक्सल क्या है? बॉर्डर की विड्थ है, और ये सॉलिड बॉर्डर की स्टाइल है, और ब्लैक क्या है? बॉर्डर का कलर है। ठीक है, इतना कर दिया। अब ये कहां बना है इसको देखना भी तो है। तो बॉडी के अंदर आओ, यानी कि जो आपने स्टाइल बनाया है किस चीज में अप्लाई, किसी चीज में आप अप्लाई करो क्लास बना के ना, तभी तो वो दिखेगा। तो क्या करते हैं उसके लिए? नॉन सिमेंटिक टैग का यूज करते हैं। नॉन सिमेंटिक टैग का मतलब समझ रहे हो ना, जिसका खुद का कोई फीचर नहीं है। ठीक है, ठीक है, उसमें आप अपने हिसाब से जो स्टाइल देंगे वही फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन सिमेंटिक एक एलिमेंट है, क्या है वो? डिव है। स्पैन भी है, डिव भी है, लेकिन हमें यहाँ ब्लॉक चाहिए क्योंकि हमें लाइन बनाना है। ठीक है, लाइन के बाद लाइन चेंज भी करना रहेगा, स्पैन के थ्रू नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हमने डिव लिया और डिव को बंद भी कर दिया, और इसी डिव में क्या लगा दिया? क्लास लगा दिया। किस नाम से आपने बनाया है? ए के नाम से। ठीक है, अब आप इसको सेव करके आप इसको देख लीजिए। पहले सेव किया आपने, अब आ जाइए मिनिमाइज करते हैं। डेस्कटॉप पे सेव किया था चेस के नाम से, ये रहा। ठीक है, ओपन करेंगे तो आप देखिए बॉक्स बन के आ गया है। अपने बॉर्डर दे दिया 2 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक, 100 पिक्सल की हाइट और 100 पिक्सल का क्या आ गया है? विड्थ आ गया। इतना बात है समझ में? अब क्या करेंगे? अगर मैं इसी चीज को, यानी कि इसी डिव को, इस डिव को अगर मैं कॉपी कर लूं और पेस्ट कर दूं, क्योंकि आपको पता है एलिमेंट 3 टाइप के होते हैं। ब्लॉक एलिमेंट होता है, इनलाइन एलिमेंट होता है और एम्प्टी होता है।
ब्लॉक नई लाइन से स्टार्ट होता है, तो डिव क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है, ये नई लाइन से स्टार्ट होगा, ठीक है। सेव करेंगे तो आप देखेंगे नई लाइन में सेम बॉक्स एक और आ जाएगा, देखिए एक और बॉक्स सेम लाइन में आ गया ना, मतलब नीचे से आ गया। मैं चाह रहा हूं इस बॉक्स को बगल में शिफ्ट करूं उसके, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्टाइल में आ जाइए, स्टाइल में लगा देंगे डिस्प्ले की प्रॉपर्टी, क्या लगाएंगे, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी। हमने कहा डिस्प्ले क्या कर दो, इनलाइन ब्लॉक कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, ये आपका लाइन में आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि बीच में थोड़ा सा गैप बन गया है, बीच में थोड़ा सा गैप बन गया है, उस गैप को कम करना है। तो क्या करेंगे, आपको पता है पैडिंग और मार्जिन की प्रॉपर्टी होती है स्टाइल में, सीएसएस में। पैडिंग क्या करता है, बॉक्स के अंदर गैप बढ़ाता है, और मार्जिन बॉक्स के अंदर गैप बढ़ाता है, बात है समझ में। तो यहां पे क्या करेंगे, बॉक्स के बाहर से चूंकि गैप कम करना है, ठीक है, तो क्या लगाएंगे, मार्जिन। अगर बॉक्स के अंदर का कोई कंटेंट में स्पेस बढ़ाना होता है या घटाना होता है तो पैडिंग लगाते, और यहाँ लेकिन बॉक्स के बाहर लगाना है, तो बॉक्स के बाहर का स्पेस जब आपको अरेंज करना होगा तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, मार्जिन लगाएंगे। दोनों में अंतर क्या है, ध्यान रखिएगा, मार्जिन नेगेटिव वैल्यू लेता है और पैडिंग नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता है, ठीक है। क्योंकि बॉक्स के बाहर का जो स्पेस है उसको कम करना है, इसलिए नेगेटिव में वैल्यू लेंगे। अगर बढ़ा देंगे, जैसे कि देखिए करके दिखाता हूं आपको, हमने क्या किया, इसमें मार्जिन लगा दिया, मैंने मार्जिन लगा दिया 2 पिक्सल। तो आप देखेंगे क्या कि बीच में गैप थोड़ा और बढ़ जाएगा, बढ़ गया ना, बीच में गैप थोड़ा और बढ़ गया, ठीक। लेकिन हम क्या करना, हम करना चाह रहे हैं कि बीच का जो गैप हो कम हो जाए, मतलब बॉक्स की जो लाइन है वो लगे ना कि मतलब कोई अलग सेपरेट बॉक्स है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपने वैल्यू मार्जिन की दी है उसको क्या कर दीजिए, नेगेटिव कर दीजिए, ठीक है। दिख रहा है, ठीक है, हाँ। तो क्या करेंगे, नेगेटिव में कर देंगे। आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि बॉक्स की जो, क्लियर हो गया इतना। अब देखिएगा थोड़ा लग रहा है कि ओवरलैप हुआ है, तो -3 पिक्सल कर देते हैं। जहां आपने -2 पिक्सल किया है, आपने यहाँ पे -2 पिक्सल किया, इसको आप -3 कर दीजिए। हो गया ना, देखिए ऐसा लग रहा है कि ओवरलैप नहीं हुआ, ठीक है, क्लियर। एक व्हाइट होता है, एक ब्लैक होता है, तो मैं चाह रहा हूं कि सेकंड वाले में ब्लैक कलर आ जाए। अब आप बात समझिए, अगर मैं यहाँ इसी स्टाइल में ब्लैक कलर दे दूंगा तो दोनों में ब्लैक हो जाएगा ना, दोनों में ब्लैक हो जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि दूसरे में ब्लैक आए। इसका मतलब हमें यहाँ एक और स्टाइल, मतलब एक और क्लास हमें बनाना पड़ेगा स्टाइल टैग के अंदर। तो हमने क्या किया, डॉट बी से बना दिया, क्लास सेलेक्टर बनाना है इसलिए डॉट लगा दिया और नया नाम दे दिया बी। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना, आपको कह देना है कि बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, बैकग्राउंड कलर जो है ब्लैक कर दो। अभी इसको अप्लाई भी तो करना है, अभी आप रिफ्रेश करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, आप इसको अप्लाई करिए। सेकंड वाले में क्या कर दीजिए, क्लास सेलेक्टर आप जान रहे हो, मल्टीपल क्लास में मल्टीपल, अगर आपने क्लास सेलेक्टर बनाया है तो मल्टीपल स्टाइल काम करेगा, अगर अलग अलग क्लास बनाया तो एक ही में काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा आईडी सेलेक्टर में नहीं होता, ठीक है। तुमने क्या किया, बी भी इसी ए वाले में अप्लाई करना है, ए वाला भी काम करे बी वाला भी काम करे, तो ए को स्पेस देके हमने क्या लिख दिया, बी लिख दिया, ठीक है। स्पेस देना है बीच में। सेव करेंगे, सेव करने के बाद तो आप देखेंगे कि सेकेंड वाले बॉक्स में क्या आ गया, ब्लैक कलर आ गया। इतनी बात है समझ में। अब ऐसे व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक करना है। ऊपर वाले में, हाँ ऊपर वाले में कितने होते हैं बॉक्स, 8 होते हैं, ऊपर वाले में 8 और लाइन भी 8 होती है, ठीक है। तो मिला के 8 8 जा 64 होता है। तो इसी को 2 बॉक्स बना है ना, अगर मैं सेम चीज को कॉपी कर दूं, 2 बॉक्स बना है, 4 बॉक्स हो गया, एक बार कॉपी और कर दिया, एक बार और पेस्ट कर दिया, 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। सेव करिए, सेव करने के बाद आप रन कराइए तो आप देखेंगे 8 बॉक्स बन गया, ठीक है। इतना बात आया समझ में, बताओ यहां तक कोई समस्या। अगर मैं अब कॉपी करूंगा, अब कॉपी करूंगा तो भी तो बगल में ही शिफ्ट होगा ना, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अब जो कॉपी करूं वो नीचे वाली लाइन से आए। तो मैं एक काम और नहीं कर सकता हूं, फिर से एक ब्लॉक एलिमेंट का यूज कर लेता हूं और नॉन सिमेंटिक का यूज करेंगे, ताकि खुद का उसका कुछ स्टाइल ना आए, बीच में गैप ना बढ़ा दे, ठीक है। इसलिए हम किसका यूज करेंगे, फिर से डिप का यूज कर देंगे। तो हमने क्या किया, सबसे ऊपर एक बार फिर से डिप लगा दिया, क्योंकि
इस पूरे पार्ट को, पूरे 8 को नीचे ले जाना है। हाँ, इस पूरे 8 पार्ट को नीचे कॉपी करना है। समझ रहे हैं? जैसे आप देखिएगा, मैं चाह रहा हूं कि ये पूरी जो लाइन आई है अब इस बार नीचे से आए। तो पहला वाला बॉक्स यहां से स्टार्ट हुआ है, लास्ट यहां बना है, तो डिव इसके पहले लगाऊंगा ना, और डिव यहां जाके बंद करूंगा, तभी तो पूरे को कॉपी कर पाएगा एक साथ में। समझ पा रहे हैं? तभी तो साथ एक साथ नीचे ले आ पाएगा। हमने क्या किया, यहीं पे डिव लगा दिया, यानी कि आप समझिए कि ये वाला पार्ट, इतना वाला पार्ट, इस डिव को छोड़ दीजिए, इतना वाला पार्ट अलग बात है, वो अकेला डिव इन सबको संभाल रहा है। समझ में आया? जब नीचे लाके बंद करेंगे, यानी कि नीचे हमने आके क्या कर दिया, डिव में बंद कर दिया ना, तो इस वाले डिव से लेकर इस वाले डिव तक इतने जितने पार्ट हैं सब उसी वाले लाइन में हो गए। हाँ, अब अगर यहां से लेकर नीचे तक कॉपी करेंगे तो उस पूरे पार्ट को नीचे ले आएगा। समझ में आया बात? हाँ हाँ, बस हाँ, अभी वो चेंज करेंगे, अभी नहीं। देखिए आपने क्या किया, यहां से आपने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आते हैं, पेस्ट करते हैं, पेस्ट करने के बाद सेव करेंगे, तो आप देखेंगे आपने सेम वैसे कॉपी किया था, और वैसे लाके अगर आप रिफ्रेश करके, जब आप रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आपने जो सेम ऊपर कॉपी किया था सेम नीचे ही तो आएगा। आपने कॉपी तो किया है, लेकिन होता क्या है चेस में कि वाला ब्लैक वाला पार्ट आगे हो जाता है, सेकंड वाली लाइन में ब्लैक फिर व्हाइट आता है ना। इसका मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो क्या? जो आपका ये जो ए वाला स्टाइल है, कि जिसमें आपने क्लास ए लगाया है वो व्हाइट बॉक्स बना रहा है, और जो आपने बी बनाया है उसमें ब्लैक बॉक्स बना रहा है। आप जान रहे हो सेकंड वाली, ये सेकंड लाइन है ना, ये लाइन नंबर सेकंड है ना, सेकंड लाइन में आपको पहले ब्लैक लिखना है। इसका मतलब ये ए वाला यहां से क्या कर दीजिए, यहां से कट कर दीजिए। अब बी वाला ऊपर आ गया, इसका मतलब ब्लैक आगे आ जाएगा, और लास्ट में व्हाइट वाला लास्ट में आ जाएगा इस बार। तो इस जो आपने अभी कट किया था उसी लाके नीचे क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। बात है समझ में? अब क्या होगा, ब्लैक ऊपर शिफ्ट हो गया और व्हाइट वाला पीछे चला गया। आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देखिएगा कि ब्लैक वाला आगे आ गया, व्हाइट पीछे चला गया। बात है समझ में? अब यही चीज आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब यही चीज आपको कॉपी पेस्ट करना है ना। समझ में आया बात? क्योंकि अब वही चीज रिपीट होगा, उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी है। 2 लाइन है, 2 लाइन रेडी हो गया, 8 लाइन आपको बनाना है। तो ऊपर से आप चलो जहां से आपने डिप बनाया है, ठीक है, यहां से पूरा कॉपी कर दिया, नीचे आके क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। 4 लाइन हो गया, 6 लाइन हो गया, 8 लाइन हो गया, ठीक है, सेव कर दीजिए, चेस बन गया। बताइए। अब देखिए एक प्रॉब्लम और है, बैकग्राउंड का बाय डिफॉल्ट कलर व्हाइट होता है, वही बैकग्राउंड कलर लिया है। अगर आप बैकग्राउंड में कलर कोई दूसरा डालेंगे तो यही इसमें इस बॉक्स में आ जाएगा। समझ रहे हो? जैसे मैं आपको करके बताता हूं। हाँ, हमने क्या किया, बॉडी में कलर लगा दिया, तो स्टाइल टैग के अंदर ही लगाते हैं। बॉडी में कलर डालने का तरीका तो आप एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं, बॉडी में जाकर बीजी कलर लगाते हैं, लेकिन जब आपने स्टाइल टैग बनाया ही है तो यही कर दो। आपने क्या लिखा, बॉडी, ठीक है, आपको पता है स्टाइल सारा करली ब्रेसेस के अंदर होता है, ठीक है। तो आपने बॉडी कलर दे दिया बैकग्राउंड, क्या लिखना है, बैकग्राउंड कलर। ध्यान रखना, एट्रीब्यूट बनाना होगा तो हाँ बीजी कलर लिखेंगे, लेकिन स्टाइल में बैकग्राउंड कलर लिखना होता है, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर में कौन सा बैकग्राउंड कलर दे दे, बताओ। मजेंटा, तो आप देखेंगे कि बॉक्स में भी वही कलर आ गया जो बैकग्राउंड में था, लेकिन आप चाह रहे हो कि बॉक्स में व्हाइट कलर हो। तो आप जान रहे हो जो ए वाला स्टाइल है, जो ए वाला स्टाइल है वही तो व्हाइट कलर दे रहा था। तो ए वाला आपने कहां बनाया है, यहां क्लास बनाया है, इसी ए वाले क्लास में आ जाओ, क्या कह दो कि बैकग्राउंड कलर इसका क्या कर दो, सेव कर दीजिए। आप सेव करने के बाद रिफ्रेश करके रन कराइए, देखिए समझ में आ रहा। बताओ कहां नहीं समझ में आ रहा है। तो एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। हमने क्या किया कि स्टाइल बनाया, स्टाइल में एक क्लास बनाया, स्टाइल टैग लगाया, स्टाइल टैग हेड में लगता है, जान रहे हैं। हमने क्लास बनाया ए के नाम से, क्लास की स्टार्टिंग डॉट से होती है, आप जान रहे हो। हाइट दे दिया और विड्थ दे दिया, ये तो समझ में आ रहा होगा। हाइट और विड्थ सेम देना है क्योंकि चेस बोर्ड में स्क्वायर बना होता है, ठीक है। बॉर्डर हमने दे दिया ताकि वो दिखे कुछ ना, कोई बॉर्डर बन के आया है, तो हमने बॉर्डर क्या दे दिया, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये बॉर्डर की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको सीएसएस में आगे चल के और क्लियर करेंगे, ठीक है। और बाकी देख रहे थे, देखो इतना कर दिया, फिर उस क्लास को आपको अप्लाई करना है।
तो हमने क्या किया, एक डिव बना दिया डिव के अंदर, ठीक है। डिव के अंदर हमने क्लास अप्लाई कर दिया। डिव का यूज क्यों कर रहा हूं, तो अगर मैं पैराग्राफ का यूज करूंगा तो पैराग्राफ का बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होता है बीच में गैप बढ़ा देगा, लेकिन मुझे बीच में गैप नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? चेस में बीच में गैप होता है क्या, नहीं होता है ना, इसलिए हमने डिव का यूज किया। नॉन सेमेंटिक टैग का यूज करना है, कुल मिला के इतना समझिए। क्लास बनाया, जो आपने क्लास ए बनाया, मतलब जो आपने यहाँ पे ए बनाया था उसी को डिब्बे ला के अप्लाई कर दिया, तो आपने देखा एक बॉक्स रेडी हो गया था, ठीक है, बॉक्स एक रेडी हो गया था। फिर सेम बॉक्स आपको बगल में भी बनाना था, तो हमने क्या किया, उसी बात को अगर मैं कॉपी कर दूं, आप जानते हैं कि पैराग्राफ में कुछ आप लिखेंगे उसी को कॉपी करेंगे तो वही पैराग्राफ नीचे आ जाएगा ना, तो वही चीज हमने कॉपी किया, नीचे आ गया। लेकिन हमने क्या देखा कि हमने कॉपी किया तो उसको नीचे, मतलब यहाँ नीचे आ गया, हमें करना था बगल में शिफ्ट करना था। तो हमने क्या किया, एक और स्टाइल हमने पढ़ा है सीएसएस में, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी। डिस्प्ले में हमने क्या कर दिया, इनलाइन ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, बगल में शिफ्ट हो गया, ठीक है। बगल में जब शिफ्ट हुआ तो हमने देखा बीच में गैप बन गया था, बीच में गैप बना था, हमें वो गैप को कम करना था। हमने क्या किया, मार्जिन की प्रॉपर्टी लगा दी। बॉर्डर के बाहर का गैप कम करना या बढ़ाना होगा तो मार्जिन लगाएंगे, बॉर्डर के बाहर का बढ़ाना होगा तो प्लस में, घटाना होगा तो नेगेटिव में, ठीक है। और पैडिंग कब लगाते हैं, जब बॉर्डर के अंदर का गैप बढ़ाना घटाना होगा, ठीक है। इसको सीएसएस में और बताएंगे, ठीक है। अंतर क्या है, मार्जिन निगेटिव वैल्यू लेता है लेकिन पैडिंग निगेटिव वैल्यू नहीं लेता, इतना बात है समझ में। तो हमने देखा जब डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक की प्रॉपर्टी लगाया तो बगल में बॉक्स आ गया, ठीक है। अब क्या करना था, सेकंड वाले में हमें ब्लैक कलर देना था। अब क्योंकि अगर इसी में बैकग्राउंड कलर में ब्लैक दे दूंगा तो दोनों बॉक्स ब्लैक हो जाएगा ना, लेकिन हमें क्या करना है, सेकंड वाला ब्लैक करना है। तो इसलिए हमने क्या किया, एक और प्रॉपर्टी लगा दिया, मतलब एक और क्लास बना दिया डी के नाम से, इसमें बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया, ब्लैक, उसको सेकंड वाली में अप्लाई कर दिया। समझ में आया बात, उसी को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं बस। समझना इस बात में, जब 8 बॉक्स आपका रेडी हो जाएगा तो फिर आपको ऊपर डिप लगाना है। क्यों, क्योंकि अगर फिर कॉपी करेंगे तो बगल में आ जाएगा ना। जैसे बात समझो, अगर आपने 8 बनाया फिर कॉपी किया तो यहाँ पे आ जाएगा ना, लेकिन आप चाह रहे हो नई लाइन से आए, तो नई लाइन के लिए आपको एक ब्लॉक एलिमेंट की जरूरत है। ब्लॉक एलिमेंट का काम ही तो यही है कि नई लाइन से स्टार्ट करना। तो इसलिए आप चाहे आगे पैराग्राफ लगा दो तो भी आ जाएगा, लेकिन पैराग्राफ लगाएंगे तो बीच में गैप बन जाएगा, समझ रहे हो, यहाँ बीच में गैप बन जाएगा यहाँ, लेकिन आप बनाना नहीं चाह रहे हो कि बीच में गैप ना हो, जीरो हो, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, फिर नॉन सेमेंटिक टैग का ही यूज किए। आप मतलब इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं कि आप एक ही बार डिव यूज कर सकते हो, जितना आपका मन करे उतना बार आप यूज करिए, ठीक है। हमने क्या किया, फिर से एक बार डिव लगाया, ठीक है। और डिव कहाँ लगाया, पहले वाले बॉक्स में, पहले वाले बॉक्स से पहले लगाया और लास्ट वाले बॉक्स के बाद क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ताकि वहीं से पूरा कॉपी करो, पूरा नीचे ले आए। तो आपने क्या किया, जब वो कॉपी किया तो डिट्टो ऐसे ही तो कॉपी हो गया था, व्हाइट के नीचे व्हाइट, ब्लैक के नीचे ब्लैक, व्हाइट के नीचे व्हाइट, क्योंकि वही चीज तो आपने कॉपी किया है। तो वहां पे क्या समझना था, आपने ध्यान दिया था कि बी वाला ब्लैक कर रहा है और ए वाला व्हाइट कर रहा है, और सेकंड वाली लाइन की स्टार्टिंग ब्लैक से होगी, इसलिए हमने क्या किया, ब्लैक वाले को आगे कर दिया और व्हाइट वाले को पीछे लाके शिफ्ट कर दिया, बस इतना ही करना था। और जब 2 लाइन रेडी हो गई तो वही दो लाइन तो बार बार रिपीट हो रही है। बताओ यहां तक कोई समस्या। अगर आप चाह रहे हो कि चेस्ट थोड़ा बड़ा हो जाए, मतलब थोड़ा और साइज का बड़ा करना चाह रहे हो, तो आ जाओ, यही जो आपने साइज दिया इसी को बढ़ा दीजिए आप 120 पिक्सल। हाइट और विड्थ दोनों बढ़ाना पड़ेगा ना, सेम क्योंकि स्क्वायर बनता है। सेव किया, सेव करने के बाद आप रन कराएंगे तो आप देखेंगे बड़ा हो गया, ठीक है। सेंटर में करना होगा तो सेंटर टैग लगा दो, ठीक। बताओ यहां तक कोई समस्या, बन जाएगा, ट्राई करिएगा, बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, बना ले जाएंगे सब लोग, बन जाएगा। ममता फोटो लेनी है, कोडिंग की